हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं और ये मास्टर क्लास जो है वो कंप्लीटली टर्न अराउंड हो सकता है आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के। बहुत सारी चीजें आपको आज क्लियर हो जाने वाली है और इस वीडियो को जब आप एंड तक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं और ट्रेडर किस तरीके से अपनी पोजीशन को हेज करते हैं या फिर अपनी पोजीशन में जो है वो चेंजेस करते हैं। यानी कि हम लोगों ने एक पोजीशन लिया और दिख रहा है कि वो पोजीशन अभी इसका एंड होना चाहिए, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक होना चाहिए, वहां पर एग्जिट करके पोजीशन को रिवर्स भी किया जाता है। यानी कि हम लोग कल भी देखे थे कि यहाँ पर जो डेटा है हम लोगों को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तब हम लोगों ने पुट सेल करके प्रॉफिट बनाया और निगेटिव डेटा देखने के बाद हम लोगों ने कॉल सेल करके प्रॉफिट बनाया। तो दोनों तरफ का मोमेंटम आता है। आज कुछ मार्केट उसी तरीके का था, वोलेटाइल मार्केट जो है वो हम लोगों को आज दिखाई दिया था। यहाँ पर अगर हम लोग देखने जाए तो ऊपर नीचे ऊपर बहुत सारे मोमेंटम जो है वो देखने के लिए मिले और इसको किस तरीके से कैच किया जाए, क्या रीड एक्चुअली करना चाहिए, कितना एलटीपी कैलकुलेटर का मदद हम लोगों को होगा, एलटीपी कैलकुलेटर में क्या रीडिंग क्या डेटा रीड करना है, हम लोगों को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पर अगर हम लोग एक मजेदार चीज की बात करें तो इतना एक्यूरेट ट्रेड जो है वो हम लोगों को पहले कभी नहीं मिला था। आज कम्युनिटी मेंबर्स ने जो है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो मॉर्निंग में ही बना लिया, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें जो हम लोग कम्युनिटी बैचेस में सीखते हैं यहाँ पर मॉर्निंग में ही बाय सिग्नल मिल गया था और ये यहाँ तक का प्रॉफिट बुकिंग जो है वो यहाँ पर हमें कॉल की साइड में दिखा। सेलिंग का भी एक ट्रेड ले सकते थे, यहाँ तक का हम लोगों को एक ट्रेड मिला। अगेन बाइंग का ट्रेड भी बन रहा था और वो कंप्लीटली जब तक सेलिंग एरो नहीं आता तब तक का वो सेलिंग का एरो आने का तक का ट्रेड जो है वो मिला। तो कितने ट्रेड आज कर सकते थे हम लोग? बाइंग का ट्रेड, सेलिंग का ट्रेड, अगेन बाइंग का, अगेन सेलिंग का, इतने ट्रेड हम लोग कर सकते थे। लेकिन ऐसा करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। लेकिन इसमें से एक भी ट्रेड ना ले पाना ये मतलब बहुत गलत चीज। एक ट्रेड तो यहां पर मिलेगा ही मिलेगा, एक ट्रेड, ठीक है। चार ट्रेड में से एक ट्रेड ले पाना इतना भी मुश्किल नहीं है। यहां से कॉल का ट्रेड नहीं लिया कोई बात नहीं, यहां से पुट का ट्रेड मिल रहा है। यहां से पुट का ट्रेड नहीं मिला कोई बात नहीं, यहां से कॉल का ट्रेड मिल रहा है। यहां से कॉल का ट्रेड नहीं मिला कोई बात नहीं, यहां पर एक छोटा सा पुट का ट्रेड जो है वो मिला, लेकिन ट्रेड आज मिला है। और यही सब कुछ हम लोग सीखते हैं कम्युनिटी बैचेस के अंदर। तो अगर कम्युनिटी बैच अगर ज्वाइन करना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, एडमिशन ऑलमोस्ट फुल होने को आए हैं और अगर आपको आपका सीट कंफर्म करना है तो आपको व्हाट्सअप मैसेज मुझे करना पड़ेगा। ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पे, उस पर कॉन्टैक्ट अभी कीजिए वरना सीट्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जितना लर्निंग पर फोकस करोगे उतना ही नष्ट होते जाएगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं अभी एलटीपी कैलकुलेटर में डेटा क्या रीड करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा हिस्टोरिकल डेटा में और डेटा को प्ले करके देखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने हिस्टोरिकल डेटा को प्ले कर दिया और खुलते ही साथ मार्केट में हम लोग को सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप, ओपन इंटरेस्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। तो निगेटिव ट्रेड लेने का कोई भी सवाल यहाँ पर जो है वो नहीं दिखाई देता, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो तुरंत ही रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया 22,700 पर, ठीक है। इसका मतलब क्या, अब ये जो कम लेवल था वो कमजोर था और इसलिए ये लेवल जो है अब ब्रेक होने वाला है, यानी कि ब्रेक हो सकता है 22,400 का लेवल, ठीक है। इस कमजोरी को किस तरीके से पहचानोगे आप और उसके अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड लोगे? अगर यहाँ पर देखिए फिर से ये भी वीक टुवर्ड्स टॉप है तो सारी दुनिया वीक टुवर्ड्स टॉप थी, ऐसे में मार्केट गिरना बहुत मुश्किल है। और अगर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो कंप्लीटली देखो गैप अप और गैप डाउन को ट्रेड करने का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, जो कि हम लोग प्राइस एक्शन के इसमें चैप्टर में सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 5 मिनट की पहली ही कैंडल इनडिसिसिव कैंडल है कहीं पर भी एक डायरेक्शन में क्लोजिंग नहीं की है, ऊपर का टॉप लगाया नीचे का बॉटम लगाया, बीच में आकर के कैंडल क्लोज कर दी और कैंडल हमारे इस इंडिकेटर के बाहर जाकर के, हाँ, इफ यू नो दिस इंडिकेटर, इसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी बता सकते हो, ठीक है। और इसको ट्रेड करने का बहुत सारे लोग मुझे पता है क्योंकि ये इंडिकेटर जो है ना ये रीपेंट होता है, ठीक है, ये रीपेंट होता है। तो इसको लाइव मार्केट में ट्रेड करना इतना भी आसान नहीं है और एंट्री एग्जिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इस इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेड करके फंस सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी उसके लिए लर्निंग करना पड़ेगा, उसके लिए कम्युनिटी बैच है, हम लोग वहां पर सीखते हैं।
तो डेटा सब कुछ क्या था, डेटा बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, सब कुछ डेटा वीक टूवर्ड्स टॉप था। और जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, 7 नंबर का सिनारियो बोलता है कि सपोर्ट अगर वीक टूवर्ड्स टॉप है और रेजिस्टेंस अगर वीक टूवर्ड्स टॉप है तो हम लोगों को कॉल की बाइंग करनी चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने मॉर्निंग में ही देखा, यहां पर ही कॉल की बाइंग बन रही। अब कॉल कौन सा, कॉल एट द मनी का 22,350 का हम लोग लेने वाले। यहां पर मैंने 22,350 का कॉल जो है वो आपके लिए लगा दिया है। अब इसको कब बाय करना चाहिए, ठीक है, इसको कब बाय करना चाहिए, बॉटम पे बाय करे, बीच में बाय करे, ऊपर बाय करे, नीचे बाय करे, तो इसको कब बाय करना चाहिए। तो थेरी से बोलते ही हमारी कि 13 ईएमए के ऊपर हम लोगों को बाय करना चाहिए, ठीक है, 13 ईएमए के ऊपर कंफर्मेशन होता है, वहां पर हम लोगों को बाय करना चाहिए। लेकिन ये जो ट्रेड था, हम लोग अगर नडारिया वाटसन के ऊपर से ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पर हम लोगों को ब्रेकआउट पर ट्रेड करना चाहिए। क्यों ब्रेकआउट पर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि पहले 5 मिनट का कैंडल का डिसीजन ही नहीं हुआ है ना, इस तरीके का कुछ डोजी टाइप का कैंडल बना है, तो इसका हाई और लो मार्क कर लेना है। और क्योंकि ये गैप डाउन ओपन हुआ है, हम लोगों को 5 मिनट के कैंडल के ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करना जो है वो प्रेफर करना चाहिए। तो यहाँ कहीं पर हमारा ट्रेड जो है वो बन रहा था। तो कॉल ने कब ब्रेक किया, यहां पर कॉल ने जो है वो सेकंड कैंडल में ब्रेक किया, इसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होता है। यानी कि किस तरीके का ट्रेड बनता आपका, यहां पर आपकी एंट्री हो जाती कंप्लीटली और ये वाला स्टॉप लॉस आपका होता, तो करीब करीब 15 से 16 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस। और आपको यहां पर देखो ये सेलिंग का सिग्नल दिखाई दे रहा है रेड कलर का, कंप्लीटली इस बैंड के अपर बैंड के बाहर। आप लोग बॉलिंजर बैंड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, पर उससे बेटर है ये इंडिकेटर, ठीक है। तो यहां पर है हमारा सेलिंग का सिग्नल आने के बाद हम लोग क्या कर गए, क्योंकि ये बॉटम पर एंट्री टॉप पर एग्जिट देता है तो इसमें स्टॉप लॉस जाने के भी चांसेस होते हैं, लगभग लगभग 50% स्टॉप लॉस जा सकते हैं, 50% प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जब भी हाथ में आएगा बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है वो होने वाला है। तो 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 15 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने आपको 94 रुपीज का प्रॉफिट मिला। और कम्युनिटी बैचेस वालों ने प्रॉफिट भी पोस्ट किया है और प्रॉफिट भी बनाया है, ठीक है। अब यहां से अगर ये रैली आपने कंफ्यूजन में मिस कर दी होगी तो यहां से हम लोग को एक ट्रेड मिला, वो ट्रेड कितने बजे का है, ठीक है, 10:15, 10:15 पर डेटा क्या बोल रहा था, ठीक है। अगर हम लोग फटाफट से 10:15 यहाँ पर लगा ले, ठीक है, तो यहाँ पर डेटा क्या बोल रहा था, 10:10, 12 मिनट हम लोगों ने लगा लिए। और डेटा तब क्या बोल रहा था, यहाँ पर देखो 22,300 से 22,350 पर वीक टूवर्ड्स बॉटम है और 22,400 से 22,500 पर वीक टूवर्ड्स बॉटम रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहे, सॉरी है ना, माय मिस्टेक, वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहे। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं, हाँ। लेकिन पॉजिटिव ट्रेड का जो प्रॉफिट है, क्योंकि ये मीन डेविएशन पे काम करता है, हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो बुक करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है। 1:5 का रिस्क 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है, मोर देन 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है। और जो ऑप्शन सेलर है, ठीक है, ऑप्शन सेलर को भी बहुत अच्छा पुट में एक मौका मिला है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से अगर हम लोग कैंडल का डे लो अगर क्रॉस करने पर करें तो स्टॉप लॉस इसका थोड़ा बड़ा था, लेकिन 24 रुपए का प्रॉफिट मिला हम लोगों को। और इसका एक एसएल भी हिट हुआ है। अगर पुट राइटर की बात करें हम लोग, तो इस वाली कैंडल में, इस बड़ी कैंडल में यहाँ पर है ना, ये बहुत बड़ा मूवमेंट किया था। तो ऑप्शन बायर के लिए देखो 16 रुपए का जो है वो हम लोगों को 95 तक जाता हुआ दिखा, लेकिन एंट्री जो है वो 16 रुपए पर नहीं मिलेगी, 26 रुपए के आसपास कहीं पर एंट्री मिली है आप लोगों को। और तो मतलब एक ही कैंडल में स्कैल्पिंग करके आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। यहाँ पर जब हम लोगों को मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा तब की मैं बात कर रहा हूँ। मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे जब निफ्टी ट्रेड करने लगे तो हम लोगों को एक पोजीशन बनानी थी। अगर आप नडारिया वाटसन से ट्रेड करते हो तो आपको टॉप पर ही पोजीशन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पर आपने बाय किया 17 से 18 रुपए पर, और आपका जो है वो 95 रुपीज, 90 रुपीज के, 100 रुपीज के अराउंड अराउंड हाई जो है इसने लगाया है। लेट से चेक कर लेते हैं, 106 रुपीज का हाई लगाया, तो कहीं पर भी बीच में आपका प्रॉफिट जो है वो बुक हो जाता, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को फिर से एक बाइंग का मौका मिला यहाँ से, फिर से एक बाइंग का मौका मिला यहाँ से, तो ये हम लोगों को ऊपर लेकर जाता हुआ दिखा, यहाँ पर भी कॉल की तरफ प्रॉफिट।
तो वोलाटाइल डे था। अब ऐसे ही दिन आने वाले हैं क्योंकि इलेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर आने वाली है। तो आप लोगों को सीख करके समझ करके उसमें उसके अंदर मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो ये सब कुछ अगर आपको मुझसे सीखना है ना, सब कुछ अगर आपको मुझसे सीखना है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एसएसएल है, ठीक है, एसएसएल हाइब्रिड इंडिकेटर जो है वो भी बहुत बढ़िया इंडिकेटर यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देता है, देखो। पर लेकिन इसको इसकी सेटिंग बहुत डिफिकल्ट है ना, एक मतलब आधा घंटा तो कम से कम सेटिंग समझाने में ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इसने देखो यहां से ही बाइंग का सिग्नल दे दिया था निफ्टी के अंदर, तो 22,200 के ऊपर 150 के ऊपर निफ्टी बाय में था, और फ्यूचर भी लेते आप तो बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो आपको देखने के लिए मिलता। और मेरे कई सारे सेटअप्स में से ये भी एक सेटअप है। और यहाँ पर हम लोगों को जो है बॉटम पर एंट्री मिली थी, और एक इंडिकेटर है जिसने बॉटम पर हम लोगों को एंट्री दी थी, और बॉटम पर एंट्रीज के साथ ही हम लोगों को इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ। तो उसमें जो मैं फ्यूचर्स के बारे में बात करता हूँ ना, जहां पर मेरे कम्युनिटी वालों को मैं जैसे सिखाता हूँ कि फ्यूचर्स में अगर निफ्टी के ट्रेड करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा, और उसके सामने आप कम से कम 8,000 से लेकर 35,000 तक का प्रॉफिट एक लॉट में फ्यूचर के बना सकते हो निफ्टी, ठीक है। देखो कितने पॉइंट्स, 700 पॉइंट्स कैप्चर किए गए, 700 पॉइंट्स। अब 700 पॉइंट्स को मल्टीप्लाई बाय कर दो आपका 500 से, कितना पैसा हुआ, 35,000 के करीब करीब जो है वो प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। यहां पर देखो 50 का लॉट है फ्यूचर का एक निफ्टी का, और 700 पॉइंट्स हम लोगों ने फ्यूचर्स में कैप्चर किए, तो 35,000 बने। और मिनिमम 100 200 300 पॉइंट तो बनते ही है। वो भी सेटअप हम लोग सीखते हैं कम्युनिटी बैचेस के अंदर, ठीक है। और 1 आवर टाइम फ्रेम में भी वो चीज होती है, बॉटम कैप्चरिंग बिल्कुल। और 1,500 रुपए के एसएल के सामने हम लोग 700 800 रुपए 500 रुपए, पहले हम लोग 200 रुपए करके प्रॉफिट इकट्ठा करते, उस पर रिस्क लेकर के 400 500 600 700 पॉइंट भी कैप्चर करते हैं एक लॉट में। आप सोचो कि अगर आपके पास 4 से 5 लाख रुपए का जब कैपिटल जम जाएगा इससे, क्योंकि 35,000 का प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट है स्विंग ट्रेड के लिए। 35,000 का प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है। और इस तरीके से अगर आप एवरेज पकड़ के चलो 20,000, ठीक है, एवरेज 20,000 अगर आप कैप्चर कर रहे हो और आप एक लॉट से ही ट्रेड करते हो, दैट टू कि नहीं 1.5 लाख के करीब करीब कैपिटल, तो आपका कैपिटल 1.5 लाख से 2 लाख होने में सिर्फ 2 से 3 ट्रेड चाहिए, ठीक है। 2 लाख का कैपिटल अगेन 2 से 3 ट्रेड में 2.5 लाख का हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंडिंग, फिर 2.5 लाख में हम लोग लॉट साइज भी इंक्रीज करने वाले हैं क्योंकि प्रॉफिट का पैसा है, हम लोग रिस्क ले सकते हैं। तो 2 लॉट में यही 20,000 का प्रॉफिट 40,000 हो सकता है, और 1,500 का 2,000 का स्टॉप लॉस जो है वो 3,000 से 4,000 का स्टॉप लॉस होगा। देखो प्रॉफिट अगर 20,000 का 40,000 हो रहा है डबल लॉट में, 20,000 का मिनिमम प्रॉफिट था, लॉट साइज 50 की 100 की हम लोगों ने, तो 40,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन 1,500 का जो स्टॉप लॉस था, 1,500 या फिर 2,000 का स्टॉप लॉस जो था वो इंक्रीज होकर के 3,000 से 4,000 भी जाएगा, ठीक है। यानी कि रिस्क भी बढ़ रहा है लेकिन रिवॉर्ड भी बढ़ रहा है, रिस्क डबल हो रहा है तो रिवॉर्ड भी डबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि लॉट साइज इंक्रीज किया, 50 से 100 किया, कब? जब 1.5 लाख का कैपिटल 2.5 लाख बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे जब आप कंपाउंडिंग को कैलकुलेट करोगे तो विद इन ईयर आप 4 से 5 लाख के कैपिटल में जाओगे, और उस टाइम पर जब आप 150 से 200 क्वांटिटी ट्रेड करोगे, लाख रुपए महीना का कहीं नहीं गया, लाख रुपए महीने का कहीं नहीं गया। और हाँ, ये भी बात है कि मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं होता, 100% नहीं होता, लाख रुपए महीना आएगा ही आएगा, ऐसे बिल्कुल पॉसिबल है भी और नहीं भी, 50-50% चांसेस है, ठीक है। लेकिन जब भी आएगा तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पर आ सकता है। इसी चीज को अब आप अगर स्केल अप करने जाओ कि बिजनेस में सैचुरेशन कभी नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट के बिजनेस मॉडल जो मैंने 10 बिजनेस मॉडल बनाए जो हम लोग कम्युनिटी बैच में सीखते हैं, मतलब नेक्स्ट मंथ से हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 200 क्वांटिटी अगर ट्रेड करने लगे, तो यहाँ पर अगर 700 पॉइंट छोड़ो 600 पॉइंट भी हम लोग कैप्चर करने लग गए एक स्विंग ट्रेड के अंदर निफ्टी के, ठीक है, तो हम लोग 1,20,000 रुपए बना सकते हैं। तो 5 लाख का कैपिटल सीधा 6,20,000 हो गया। और ऐसे अगर मंथ ऑन मंथ भी हिसाब ना करके हम लोग अगर कैपिटल के ऊपर फोकस करें कि मुझे ईयरली कैलकुलेट करना है कि साल के अंदर मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, कि भाई मैं 5-10 हजार का रिस्क ले रहा हूं, उसके सामने क्या मुझे 1 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है एक स्विंग
एक स्विंग ट्रेड में, क्योंकि अगर हम लोग 40 पॉइंट का अगर एसएल ले रहे हैं, ठीक है, यहां पर कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 पॉइंट का अगर एसएल ले रहे हैं हम लोग, तो 200 क्वांटिटी में कितना पैसा जाएगा? 8,000 रुपए जाएगा। तो 8,000 रुपए के सामने क्या हम 500 से 600 पॉइंट निफ्टी फ्यूचर के अंदर कैप्चर कर रहे हैं? तो अगर ये चीज आप एक लॉट में प्रैक्टिस करोगे तब जाकर के वो होने वाला है। तो इट्स अ प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस है, और वही हम लोग सीखते हैं, है ना। तो ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम लॉट में पैसे जमा करो, छोटे लॉस से बड़ा प्रॉफिट बनाओ, 1500 2000 का लॉस स्टॉप लॉस दो, और उसके सामने 5 से 8,000 10,000 20,000 कोई भी प्रॉफिट है बुक करो, देन उसको प्रॉफिट पर फिर से रिस्क लो, फिर से मौका ढूंढो, फिर से ये चीज सारी रिपीट होगी। तो साल भर के अंदर आप पाओगे कि आपने कुछ ना कुछ फोड़ा है मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन सीखना पड़ेगा क्या सेटअप है क्या नहीं है, सीरियस होना पड़ेगा, और सिर्फ सीरियस पीपल ही कम्युनिटी बैच के अंदर आना। जिसको टाइम पास करना है, जिसको सीखना नहीं है, जो बोर होता है, मतलब अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना, कितना 16 मिनट हो गए, यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप सीरियस है ना, वरना आप 4 मिनट 3 मिनट में वीडियो छोड़ चुके होते। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सीखने के ऊपर फोकस करना चाहिए, और ऊपर कम्युनिटी बैच का नंबर है, अभी ज्वाइन करो। 2500 का फीस है, मतलब 2500 रुपीज का फीस है, दैट्स इट। एक स्टॉप लॉस आपका पूरा, एक स्टॉप लॉस का पैसा आपको पूरा महीना अगर सीखने में लगाओगे तो आपका कंप्लीट ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो टर्न अराउंड में करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।